नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश जनता का मूड। नगर निगम चुनाव को लेकर जोधपुर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जोधपुर में इस बार 2 नगर निगम के बोर्ड हैं, 2 ही महापौर। पहली बार ये प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता की समस्या क्या है, पहले वाले पार्षद ने काम कराए या नहीं, इन सबको जानने के लिए, जनता की नष्ट टोले, जनता का मूड जानने के लिए हम आज निकले हैं उत्तर क्षेत्र में। जरा लोगों से बात कर रहे थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि जोशी है। रवि जी, कहाँ रहते हो आप? मैं सर घंटा कर रहता हूँ। आपके इलाके में पार्षद जो आपने पिछला चुना, क्या उसने कुछ कामकाज कराया है? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं करवाया है। और मुझे पता है, जब तक कि मैं मानता हूँ कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? समस्या सर रोडों की है, और अदरवाइज मतलब कोई ना जो कार्यालय का काम होते हैं ना, तो सर वो उनको ढूंढना पड़ता है, मिलना पड़ता है, पर वो ना मिलते हैं, ना कोई काम कराते हैं, तो फिर क्या करें सर? पार्षद 5 साल तक गायब रहा, क्या आप क्या कहेंगे? आप किस इलाके में रहते हो? मैं रहता हूँ मंगरा पोला, 65 नंबर है वार्ड संख्या। हमारे ये बीजेपी का था ये पार्षद। अभी तक ये रोड है, खाडे खबचे बहुत पड़े। अभी भी देखो, अभी भी नजर में देख आ जाओ। तो 5 साल पहले आपने किस आधार पर वोट दिया? पार्षद खरा क्यों नहीं उतरा? हमने तो दे दिया, वो बोला था, लेकिन अभी वो जाते हैं तो वो कभी मिलते भी नहीं है। यानी कि पार्षद मुलाकात नहीं करते हैं, एक आम व्यक्ति से बात करते हैं जो दिन भर चाय बनाते हैं। क्या भाई साहब, आप किस इलाके में रहते हो? जरा बात करेंगे आप? हेलो जी, आप किस इलाके में रहते हो? मैं तो विजयनगर में रहता हूँ। क्या किस तरह की समस्या आपके इस इलाके में है? समस्या तो ये है क्या, जिस पार्षद को आपने चुना, वो पार्षद ने कुछ कामकाज कराए हैं 5 साल में? चुनाव काम पार्षद बन जाता है, काम काज कौन कराता है? रोडें वैसे ही पड़ी है, 10 साल 15 साल से ये खीर की है, और क्या है? और इस बार आपको उम्मीद है कि अब दो नगर निगम के बोर्ड हो गए, 2 मेयर बनेंगे, कुछ उम्मीद है आपको? हमारे को तो क्या उम्मीद है, देखो आगे क्या होता है वो तो सरकार जानती है, हम तो क्या जानते हैं। क्योंकि जब कामकाज नहीं होते हैं तो लोगों को उम्मीदें जो है वो टूटती नजर आती है। जरा इस वक्त हम पावटा चौराहे पर हैं, जहाँ पे कमोवेश हर तरह के लोग हैं, और ऐसे में जरा बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है? इजालाल आप कहाँ रहते हो? चौपास नहीं। आपके इलाके में सफाई होती है? बराबर पार्षद सफाई करवाता है? नहीं होते। कितने साल हो गए आप ये देख रहे हो? सब एक ही कौन है जो कचरो। तो देखिए कि सफाई नहीं होती है। जरा और जो आसपास के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। वैसे आप कहाँ रहते हो? मैं मंडो रहता हूँ साहब, बाल संबंध। आपके इलाके में क्या सफाई वगैरह होती है? पार्षद कुछ काम करवाता है? हाँ होती है साहब। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, अब आपको कैसा पार्षद चुनना है? जो कामकाज कराने वाला हो, जो हमारे साथ देने वाला हो, साफ सफाई रखे वार्ड की और हमारा ध्यान रखे, वैसा पार्षद चुनना चाहिए। क्या आपका नाम क्या है? किशोर कुमार, किशोर जी, कहाँ रहते हो? नागुर गेट जित्या कॉलोनी। आपके इलाके में क्या वाकई सफाई होती है? पार्षद कुछ कामकाज कराता है? पार्षद काम कराता है, कभी ज़्यादातर वो फर्स्ट पोलो और सेकंड पोलो में काम कराता है। और हमारे यहाँ पे एक सरगारा कॉलोनी है, वहाँ पे एक सिविल लाइन हमेशा डटी रहती है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद होना चाहिए, अपना भी ध्यान रखे और अपने समाज का ध्यान रखे और पूरे इलाके का ध्यान रखे। इस हिसाब का पार्षद चाहिए हमें। पार्षद जो सबका ध्यान रखे, ऐसा पार्षद चाहिए। जरा एक और कोशिश करते हैं। एक सिटी बस के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, कहाँ रहते हो आप? चाका। आपके इलाके के अंदर क्या पार्षद कुछ कामकाज करवाता है? पार्षद को कभी देखा आपने? हमारा पंचायत है वहाँ। अच्छा, लेकिन आपके इलाके में सफाई होती है? ग्रामीण एरिया, वहाँ तो अपना आप करना पड़ता है, पुलिस वाले नहीं आते। तो देखिए कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इतने जागरूक नहीं। आप कहाँ रहते हैं? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन किस तरह की सफाई वगैरह होती है? हाँ सर, सफाई होती है टाइम पे। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि सफाई तो होती है, लेकिन जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? अशोक। अच्छा जी, कहाँ रहते हो आप? लाल सागर में। आपके इलाके का पार्षद अब कितना कामकाज करवाता है? कराते तो ही है काम। तो किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? समस्या तो होती तो हम बता देते आपको, समस्या तो ऐसे कुछ है नहीं, और जहाँ तक हो सकता है अपन खुद निवारण कर देते हैं, बाद में आगे बोलते हैं, नहीं होता तो आगे बोल देते हैं। क्या नाम आपका? हुक्म सिंह है। कहाँ रहते हो हुक्म सिंह जी? मंडोर। मंडोर में किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? समस्या तो कई है, सफाई रहा नहीं है। पार्षद कुछ कामकाज करवाते हैं? बहुत कम। नगर निगम सर 2 गए हैं, 2 महापौर होंगे, आपको उम्मीद है कुछ विकास होगा? 2 में तो 2 ही है, 2 में नहीं है, 1 है जितने सही है। तो देखिए लोगों का कहना है कि अगर 2 में तो संभावना नहीं है, लेकिन कुछ और जो लोग बैठे हैं
उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनके इलाके में क्या। सर आपका क्या नाम है? उमेद सिंह, कहाँ रहते हो आप? पूरी प्रकाश में। आपके इलाके के पार्षद ने कुछ कामकाज करा है 5 साल में? नहीं कर रहा है। अब एक बार फिर चुनाव आ गए हैं, किस तरह की समस्या है, कैसा पार्षद आप चुनोगे इस बार? रोडे वोडे सब टूटी हुई है, कोई काम नहीं कराता है। देखिए सड़कें टूटी हुई है, कोई कामकाज। आपका नाम क्या है? राजकुमार बजावत, कहाँ रहते हो आप? झालामन सर्किल। आपके इलाके में सफाई होती है? नहीं, कभी कभी तो होती है, पर रोज नहीं होती, डेली नहीं होती है। जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम होती है, उससे पहले नहीं होती है। उससे पहले तो कोई आता ही नहीं है कि अभी ऐसा है कि अभी हमारे इलाके में कोई ऐसा नेता बना है तो आज आया या नहीं, कल आया नहीं है। सफाई नहीं होती है। क्या आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? रूपाराम। कहाँ रहते हो रूपाराम जी? हाँ, कहाँ रहते हैं? ये मताने आ रहा है। लेकिन जोधपुर की अगर सफाई की बात करें, पाटा चौराहे पर क्या सफाई वगैरह होती है? होती है, रैंडमली होती है, बाकी सफाई तो रेगुलर करते हैं, लेकिन थोड़ा कचरा वगैरह होता है। पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद तो देखो सफाई वाला, दूसरा और भी जो काम है नाले वगैरह का, जो मंडी के पीछे वगैरह नाला है ना, नाले की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए टाइम। क्या नाम आपका? इमाराम। हेमंत जी कहाँ के रहने वाले हो? पाल के। आपके इलाके में क्या पार्षद आता है, सफाई होती है? हमारे पंचायत लगती है। लेकिन आप अगर जहाँ कामकाज करते हैं यहाँ क्या पार्षद आके सफाई करवाते हैं? कोई समस्या है? बहुत कम आते हैं पार्षद। यानी कि पार्षद को वोट देते उसके बाद उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जरा इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों की एक ही तासीर है कि जो पार्षद एक बार आता है जब वोट मांगने के लिए, उसके बाद में नहीं आता है। वैसा एक मिनट, कहाँ रहते हो आप? चित्तौड़गढ़। अच्छा, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है पार्षद कैसा होना चाहिए? बट सर मैं चित्तौड़ रहता हूँ। नहीं, हम तो ऐसे पूछे जनरल वे में पार्षद होना कैसा चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो एक पब्लिक की सुने, उनका अच्छा काम करे, विकास के काम करें, जन समस्याएं जो भी है लोगों की वो सुने। क्या नाम आपका? प्रेमाराम। कहाँ रहते प्रेमा जी? यहाँ जोधपुर। तो आपके इलाके में क्या पार्षद सफाई करवाते बराबर? नहीं करवाते बराबर, यही गंदगी पड़ रही थी, जैसे यहाँ पे भी पड़ी, आप ले सकते हो वीडियो। तो देखिए कि लोग साफ तौर पे कह रहे हैं क्योंकि इस इलाके के अंदर जो है, सर पार्षद कैसा होना चाहिए? सर पार्षद तो अच्छा ही होना चाहिए, रोड पानी की व्यवस्था करने। आपके इलाके में क्या बराबर पार्षद सफाई करवाता है? हाँ बिल्कुल, हमारे बिल्कुल करा था, हमारे सारनगर में पार्षद। क्या वैसा आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो साड़ी का। लेकिन पार्षद को चुनाव का वोट आ गया है, वक्त आ गया, तो आपको क्या लगता है पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मतलब क्या सुंदर हो? नहीं, एकदम वो करने के लिए, विकास के लिए अच्छा होना चाहिए। विकास के लिए आपसे कर रहे हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत सारी है, जरा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? रविंद्र। रविंद्र जी, पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद की चुनाव आ गए, पार्षद होना कैसा चाहिए? तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता जाननी चाहिए उनको, और जनता की आवाज़ को अपने नगर चेयरमैन के पास तो कम से कम पहुंचा सके। क्या आपका नाम क्या वैसा? हनुमान नाम है सर। जी क्या सोचते हो, सफाई और समस्या को लेके लोग परेशान रहते हैं, नगर निगम के चुनाव आ गए, पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद सर एक तो साफ सुथरी छवि वाला होना चाहिए, बेदाग छवि, ईमानदार। लेकिन आजकल ऐसे नेता ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, सीधी सी बात है। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी सड़कों की हालत नाजुक है, साफ़ सफाई जोधपुर में बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जोधपुर के जो पार्षद और महापौर बने वो इन निम्न स्तर के मुद्दों को खास तौर से ध्यान दें। आपका नाम क्या है? किशोर। कहाँ रहते किशोर जी? मैं रहता हूँ बनाड़। आप बताएं आपको कैसा पार्षद चाहिए, किस तरह का पार्षद होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। किस किस तरह की समस्या इन दिनों सामने आ रही है? समस्या तो रोडें टूटी हुई है, सब सुविधा कुछ है नहीं, साफ सफाई कुछ है नहीं, ऐसी साफ सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, इस तरह की जो बात है वो लोग कह रहे हैं। देखिए कि ये जोधपुर का पावटा चौराहा है जहाँ पे कमोबेश हर सड़क, जब नागौर रोड की बात कर लें या कोर्ट परिसर की बात कर लें, रोड बस स्टैंड की बात कर लें, यहाँ लोग आते जाते। एक और जो सज्जन हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर पार्षदों के चुनाव आ गए हैं, पार्षद कैसा होना चाहिए? और सबसे पहले तो ईमानदार होना चाहिए। आज इस कलयुग में ईमानदारी बहुत ही कम देखने को मिलती है। पहले झूठे वादे करते हैं और फिर वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का ही काम करते हैं। वोट लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, झूठे घोषणा पत्र मतलब घोषणा कर देते हैं, फिर करते कुछ नहीं है। मेरा तो यही है कि आदमी में इंसानियत होनी चाहिए। आपका अनुभव क्या, इतने सालों से आपने वोट दिया, क्या आपकी पसंद का पार्षद आप चुन पाए कभी? सर अब क्या कह सकते हैं, हर बार
निराशा ही होती है। अब 2 नगर निगम बन गए, 2 महापौर होंगे, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव की बयार बहेगी अब? देखो हाँ, बदलाव होगा। 2 महापौर, 2 मतलब भाग हुए हैं तो बर्डन भी कम होगा। 2 महापौर हो जाएंगे, 1 महापौर पे इतना बर्डन भी नहीं होगा। तो बर्डन कम होगा। किस तरीके से जो लोग हैं, लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो इस रूप में सामने आ रही है। लेकिन यानी कि जो लोग जागरूक हैं, उत्तर क्षेत्र के जो मतदाता है वो क्या सोचते, बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। अब्दुल जी, कहाँ रहते हो आप? उदय मंदिर रासन। किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? कोई समस्या नहीं है। क्या आपका पार्षद है, लगातार 5 साल तक काम करता रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारा पार्षद करता रहा 5 साल तक। किस्मतिया बानो नाम है उनका। एक और महिला से बात कर रहे थे। क्या जैसे आपके मोहल्ले में किस तरह की सफाई समस्या, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पार्षद कैसे कामकाज कर रहे हैं? अच्छा करता है, साफ सफाई सब अच्छे करता है। तो देखिए कि तस्वीर एक कितनी सुखद है ये। जरा कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर उनके इलाके में, क्या आप कहाँ रहते हो? मैं नागौर गेट कलाल कॉलोनी। आपके इलाके में क्या पार्षद ध्यान देता है, पूरी सफाई करवाता है? हाँ कराता है। आप सेटिस्फाइड है आपके पार्षद से? मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ 6 बजे, शाम को 7 बजे जाता हूँ। भैया नहीं सफाई होता है नहीं होता ये मालूम नहीं सर। एक मैं दूध लेकर आ रहा हूँ। देखिए, लोगों को अपने कामकाज की जल्दबाजी है। जरा इस इलाके में जो और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे 1 मिनट बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप कहाँ रहते हो? रायकाबाग। रायकाबाग में क्या आपका पार्षद आपकी सुनवाई करता है? क्या आपके इलाके में कुछ कामकाज होता है? मैं मिलता ही नहीं हूँ। मैं सुबह आता हूँ, रात को जाता हूँ। आप मोहल्ले में आते जाते सफाई होती है? मैं रात को जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो वहाँ काम कर सके बस। आप जिस इलाके में आपकी दुकान है, इस इलाके में क्या सफाई वगैरह होती है? यहाँ होती है, यहाँ होती है पूरी सफाई। ये रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं। कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जान आपका? मेरा नाम भीम। भीम, कहाँ रहते हो? ये पास में उदय मंदिर। क्या आपके इलाके में सफाई होती है? सफाई तो होती है, अच्छी होती है नगर निगम में। आपके इलाके का पार्षद कैसा है? पार्षद तो अभी कोई ढंग का नहीं है, अच्छा नहीं है पार्षद। अब आप कैसा पार्षद चाहते हो? हमारा अच्छा काम होना चाहिए बस। जोधपुर का गड़िया गोलदे का खाड़ा गोलदे, पूरे नाले वगैरह सब टूटी फूटी पड़ी है, ठीक नहीं है। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर पार्षद अच्छा होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। वैसा आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद अयूब खान। ऐसे कहाँ रहते हो? मैं वार्ड नंबर 28। 28 में क्या कोई सफाई की या कोई दिक्कत है कोई? सर दिक्कत तो हर तरह की चलती है। क्या क्या दिक्कत है आपके वार्ड में? है वार्ड में आज तक अभी सड़कें पूरे ढंग से बनी नहीं है। पार्षद जो है ध्यान देते नहीं है कभी, ठीक है ना। अब हमने एक नया ऊबर पार्षद उतारा, हमारा बंदा है उसको उतारा हमने, लोगों ने सब वार्ड वाले मिल के, मालिक ने चाहा तो वो कराएंगे। बाकी अभी नेक्स्ट जो पार्षद है हमारे, उन्होंने कुछ नहीं किया वार्ड के अंदर। तो यानी कि पहले पार्षद ने कुछ नहीं किया है। कुछ और लोग। सर, आप कहाँ रहते हो? रायकाबाग। रायकाबाग में किस तरह की समस्या है? क्या पार्षद आपकी सुनवाई करता है? हाँ कर रहे हैं। 5 साल के अंदर आप पार्षद को काम बोला, उन्होंने किया कुछ? हाँ किया। अब आप कैसा पार्षद चाहते हो? चुनाव वापस आ गए, जो सारे काम करे वही है। मेन ऑल की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, बस वही है। यानी मेन ऑल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जरा सर भवन सिंह आपको कुछ और लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से पार्षद चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मनोहर। कहाँ रहते हो आप? बदेना कॉलोनी। आपके इलाके में क्या पार्षद वाकई को कामकाज कराता है? कराता है ना, रोडे वगैरह सब बनी है अभी। आपका नाम क्या है? विक्रम। कहाँ रहते हो विक्रम जी? नागौर गेट। क्या किस आपका जो पार्षद है, क्या 5 साल में कुछ कामकाज कराए? आपको कुछ उम्मीद है? नहीं कराया, नहीं कराया अभी तक। कुछ काम नहीं करवाया उन्होंने। आप कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं? हम तो ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो है, हर काम फास्ट हो है। अभी हमारी गली में रोडें वगैरह सब ऐसी पड़ी है टूटी भागी, और रोड भी देख लो बाहर निकल करके, वो भी पूरी टूटी भागी पड़ी है। नागौर गेट, लाल भवन स्थल। तो देखिए, कहने के लोगों के अंदर अभी वो जिज्ञासा भी है, जागरूकता भी है नए लोगों को चुनने की। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। उत्तर क्षेत्र में मतदाता क्या सोचते हैं? 2 नगर निगम बन चुके हैं, पार्षद के चुनाव सर पर है। लोगों से जरा बात कर लेते हैं कि आपका नाम क्या है? नितिन अरोड़ा। कहाँ रहते हैं आप लोग? नागौरी गेट। आपके इलाके में क्या पार्षद बराबर आता है? क्या सफाई होती है? नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं हो रही सफाई। आप किस तरह का पार्षद चुनना चाहते हो? पार्षद कैसा होना चाहिए?
पार्षद वो होना चाहिए जो पब्लिक की पूरी बात सुने, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां हैं, उसका समय पे निवारण करे और भी नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके और लोगों को सेटिस्फाई करे, उनकी बात सुने। आपका क्या कहना है, कैसा पार्षद कैसा होना चाहिए? ज़माना बदल गया है, लोग सफाई चाहते हैं, किस तरह का पार्षद आप सुनना चाहते हैं? कुछ नहीं करता है पार्षद हमारे मोहल्ले में। कोई पार्षद कैसा भी आता है, कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, सब कोई काम नहीं करता है हमारे। वैसे पार्षद की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, पार्षद कैसा होना चाहिए? ऐसा समाज काम करना चाहिए मोहल्ले में, कोई भी तरह का काम है। हमारे यहाँ रोडें टूटी हुई पड़ी है, कोई काम नहीं करते हैं, कोई सफाई नहीं होती है। हमारे वार्ड में कभी सफाई नहीं होती है, रोडें टूटी हुई पड़ी है, पूरी रोड टूटी हुई पड़ी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? नागौरी गेट। नागौरी में क्या वाकई समस्या कुछ है या पार्षद कुछ काम करता है? टाइम चलती रहती है, गटर लाइन है, चौक होती रहती है, सड़कें टूटी हुई है, सफाई करते हैं तो फॉर्मेलिटी की तरह होती है सफाई, बाकी ऐसा कोई मजबूत काम नहीं है। मजबूत काम नहीं, लेकिन आज हम बात, अब थोड़ा जो वक्त बचा है एपिसोड खत्म होने से पहले बात कर लेते सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित से, जो नगर निगम की बीट को देखते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार 2 बोर्ड हैं, 2 मेयर और 180 वार्ड, तो किस तरह की तस्वीर होगी। जो कि हमने कई लोगों से बातचीत की है, अलग अलग वार्ड में गए, हमने दक्षिण भी देखे, उत्तर भी देखे हैं। जनता कहती है कि उनकी कामकाज नहीं है, तो क्या आप लोगों आप रिपोर्टिंग करें, क्या लगता है आपको? देखिए, निगम का चुनाव जो है वो खैर मुद्दों पर होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है चेहरे पर चुनाव होता है, क्योंकि निगम का जो बेसिक काम है सड़क, पानी, सीवरेज, और ये अनवरत चलने वाली समस्या है। आज आप समाधान करेंगे, कल नई समस्या आएगी। तो जो निगम का चुनाव होगा, मेरा जहाँ तक अंदाज है, एक चेहरे पर चुनाव होगा। पार्टी भी उसी जातिगत समीकरण को देख करके, चेहरे को देख करके जो अपना टिकट बनाएगी, और इस बार भी जातिगत समीकरण पूरे हावी होंगे। स्थानीय मुद्दों का असर है वो कम नजर आएगा। हालांकि जो वार्ड बने हैं, लोग कहते हैं कि छोटे छोटे वार्ड बने तो उससे विकास की ज़्यादा संभावना, आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों पक्ष हैं। वार्ड की संभावनाएं काफ़ी अच्छी होगी, पकड़ होगी पार्षद की। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो बजट का जो है वो बड़ा इश्यू होगा। निगम के सामने बजट की चुनौती होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में 65 वार्ड हैं, वहाँ भी विकास करवाना निगम के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। अब अगर 160 वार्ड होंगे तो वहाँ बजट कैसे मैनेज होगा, इसको भी देखना होगा। तो कुल मिला के दोनों ही पक्ष हैं। हालांकि जो नियंत्रण है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी, पार्षद की बढ़ेगी, कर्मचारी की बढ़ेगी, लेकिन निगम के सामने बजट की भी चुनौती होगी। 2 महिला मेयर की बात, पहली बार शायद हिंदुस्तान का जोधपुर पहला स्टेट डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे 2 महिला मेयर बैठेंगे। आपको लगता है कि महिलाओं में काम करने की क्षमता अच्छी होती है? देखिए, महिला मेयर बढ़ने से यहाँ जो है पहली बार ऐसा होगा कि 2 महिला मेयर पहली बार यहाँ बैठेगी। इसका जो दूसरा चीज़ है कि मेयर महिला होने की वजह से कई दिग्गजों ने इस बार जो है निकाय चुनाव से किनारा भी कर लिया है। भाजपा की बात करें, पिछली बार पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत, घनश्याम ओझा, हरिगोपाल राठी, विश्वजीत जोशी, कई ऐसे थे जो मैदान में उतरे थे। कांग्रेस की बात करें, राजेंद्र सोलंकी जैसे दिग्गज थे, गणपत सिंह। अब इस बार जो है उनमें जो चुनाव में जो सक्रियता है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि महिला वहाँ पर होने से कहीं न कहीं जोश कम हुआ, लेकिन महिलाओं में काफ़ी उत्साह, ये देखने वाली बात है। एक मतदाता हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे पूछ रहे थे कि आप किस इलाके में रहते हैं? मैं इसी इलाके में का निवासी हूँ। और चुनाव की बात करें तो आपने पिछली बार जिसको चुना था, क्या वाकई उन्होंने कुछ कामकाज किए हैं? देखो, देखने में तो आया था कि उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किए हैं, लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान में जो सड़कों की स्थिति है वो आपके सामने है। सड़कें किस कदर जो है खड्डे पड़े हैं और सड़कों की स्थिति दुरुस्त नहीं है। लेकिन 2 नगर निगम हो गए, 2 बोर्ड बनेंगे, 2 मेयर बनेंगे, आपको लगता है कि अब विकास की कुछ संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जहाँ की पार्षद की संख्या कम थी और पार्षद की संख्या ज़्यादा होने से बिल्कुल लगता है कि अब सुधार होने की स्थिति बन रही है। तो देखिए, जनता के मूड कार्यक्रम में आपने देखा कि जनता की नब्ज जब टटोली है तो सड़क के और सफाई से संबंधित समस्या सामने आई है। अब चूंकि 2 नगर निगमों के बोर्ड हो गए, 2 मेयर होंगे, तो उम्मीद है कि विकास और विस्तार जो है वो साथ साथ बढ़ेंगे और जोधपुर विकास की लिहाज से आगे बढ़ेगा।